नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज का एक प्योरली साइडवेज ट्रेडिंग सेशन था, तो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, उसमें क्या मार्केट कुछ एक्शन दिखाएगा या फिर प्योरली साइडवेज रहेगा। प्लस समझेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। एक कह सकते हैं मेक और ब्रेक लेवल्स पे मार्केट टिका हुआ है। अगर यहाँ से फॉल आया तो बहुत अच्छा फॉल आएगा, और अगर ऊपर गया तो ऊपर भी अच्छा रनर अप आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम आज की मार्केट की कंडीशन देखें तो आज प्योरली आपको दिख रहा है साइडवेज रहा। मॉर्निंग में ये कह सकते हैं थोड़ी सी बड़ी सी कैंडल बनाई थी, उसके बाद ये प्योरली साइडवेज के साथ 25,000 पे जाके क्लोज हो गया है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी की अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम आपका थोड़ा सा यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव करके साइडवेज जाके क्लोज हो गया है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट वीक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट वीक फेड का इवेंट होने वाला है, और इस बार फेड का इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो यूएस मार्केट आपको दिख रहा है ना, ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ये सिर्फ इस होप में ट्रेड कर रहे हैं कि इस बार रेट कट आने वाला है, और वो भी 0.50 बेसिस का रेट कट आने वाला है। इसीलिए आपको ये कंटिन्यू लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उसके पास ट्रेड कर रहे हैं। इस बार मार्केट को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि रेट कट आ जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, रेट कट एक पॉजिटिव चीज़ है मार्केट के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है रेट कट होगा तो लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ेगी, और मार्केट के लिए वो चीज़ अच्छी है, क्योंकि मार्केट जाहिर सी बात है लिक्विडिटी से ही चलता है, ठीक है। तो उसी होप में ये यूएस मार्केट लाइफ टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। हमारे लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि अगर यूएस में रेट कट होता है तो हमारे लिए भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आगे आने वाली पॉलिसीज़ में हमारा भी रेट कट हो जाएगा, तो हमें भी उसका बेनिफिट मिलेगा। या फिर हो सकता है पॉलिसी से पहले ही आरबीआई अनाउंस कर दे रेट कट का, उसका भी इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे देखने को मिलेगा। बट अभी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हम एग्जैक्टली 25,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, और अभी जो प्राइस स्ट्रक्चर बना हुआ है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो अभी हम नेगेटिव प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से नीचे से रिकवरी होके हम ऊपर आए तो हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंग अगर आपको देखने को मिल रही हो तो वो तो मुझे कहीं नहीं दिखी। मार्केट सिर्फ कह सकते हैं कि गैप पर खुल के अपने आप को होल्ड कर रहा है। वो भी होल्ड इसलिए कर रहा है क्योंकि जो इवेंट है वो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो एफआईआईज़ 92-93% इंडेक्स में शॉर्ट करके बैठे हैं, उन्होंने अपने कुछ शॉर्ट्स कवर किए हैं, क्योंकि उनको भी भाई ज़ाहिर-सी बात है, डर तो सबको लगता है ना कि अगर गलती से मान लो रेट कट आ जाता है और मार्केट बहुत तेज़ी से स्ट्रांगली मूव कर जाता है ऊपर, तो वो भी ट्रैप हो सकते हैं। तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर करके अल्टीमेटली उस लेवल पे लाके मार्केट को खड़ा कर दिया है, जहाँ पे मार्केट के पास ऊपर भी करीब 300-400 पॉइंट की जगह है और नीचे भी 300-400 पॉइंट की जगह है। मतलब अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो भी उनको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, और अगर नीचे आता है तो उनको प्रॉफिट मिल रही है। मतलब बिल्कुल बेस्ट जगह पे है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि मैं मार्केट को क्या पॉजिटिव मानूंगा, ठीक है। देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर हम यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो अल्टीमेटली मार्केट क्या कर रहा था, ये बिल्कुल नीचे धीरे धीरे आ रहा था, और अभी तक क्या किया है इसने, यहाँ पे हम पहुँच गए। अभी तक इसने किसी भी हाई को निकाला नहीं है। अगर आप देखोगे, जब भी मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे भी पुल बैक में ऊपर जब गया था, इस लेवल पे भी गया था, तो कोई भी स्विंग हाई अभी निकले नहीं है। मतलब ओवरऑल डे चार्ट पे प्राइस एक्शन नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है। बट एक चीज़ अच्छी है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन को लेके चलूँ तो सिर्फ एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं यहाँ से मानता हूँ कि मार्केट पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिविटी के लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, जब मार्केट यहाँ से ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के नीचे आया हुआ है, तो जब ये इस लेवल से नीचे आया तो इसने एक नया स्विंग लो नहीं बनाया है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब अगर मार्केट को स्ट्रक्चर चेंज करना है तो पहला इंडिकेशन इसने यहाँ दिया है। दूसरा इंडिकेशन कब मिलेगा, जब ये इस मूवमेंट में इस हाई को निकाल के इसके ऊपर क्लोज दे। मतलब यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसने प्राइस एक्शन, मतलब इस पॉइंट से अब प्राइस एक्शन चेंज होना स्टार्ट
हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने अगर नया हाई बनाया, मतलब इस हाई को तोड़ के ये 25,200 तक चला गया, इसके बाद जब रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ये 24,800 के आसपास से ही कहीं से ये दोबारा से घूम जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, मतलब इस मोमेंटम में ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशंस मेरे को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? मैं कुछ इस तरीके का चार्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो कि आगे आने वाले दिनों में बन सकता है। उसको मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? ठीक है? अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ से नीचे आया, ठीक है? उसके बाद ये एक पुल बैक गया, फिर मार्केट में सेलिंग आई है, लेकिन इसने क्या किया, एक नया लो नहीं बनाया है, ठीक है? अब क्या होगा कि जब मार्केट ये ऊपर जा रहा है, अगर ये इस लेवल तक चला जाता है, ठीक है? इस लेवल तक चला जाता है, इसके बाद जो रिट्रेसमेंट आएगा, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका 24,800 या फिर 24,600 तक आएगा। फिर ये जो लैग होगी ना, ये वाली जो लैग होगी, ये लैग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जो कि इसको ईज़िली यहाँ तक कहीं ले जाएगी, ठीक है? मतलब ये है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट और आ सकता है। उस रिट्रेसमेंट के बाद जो बाइंग आएगी, ये वाली बहुत स्ट्रांग बाइंग होगी। इसमें मैं प्योरली बाय साइड पे ज़्यादातर काम करूँगा। फ़िलहाल मैं बाय साइड पे इसीलिए काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरी तरीके से यकीन है यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट नहीं दिखा रहा है। मतलब क्योंकि देखो सीधी सी बात ये है, आपको डिफरेंशिएट अपने आप पता लग जाएगा। लेट अस सपोज आपको लगता है मार्केट बाइंग में है, ठीक है? आप यहाँ पे देखो, ये मार्केट बाइंग का मार्केट था, आपको दिख रहा है यहाँ पे? आपको यहाँ पे रेड कैंडल बहुत छोटी दिख रही होंगी, लेकिन बाइंग कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी है। मतलब मार्केट जब जब नीचे आया था स्ट्रांगली बाइंग में ऊपर चला गया, जब जब नीचे आया स्ट्रांगली बाइंग में ऊपर चला गया, नीचे आया स्ट्रांगली बाइंग, स्ट्रांगली बाइंग। यहाँ पे आपको कहीं पे भी स्ट्रांग एक बड़ी कैंडल दिख भी नहीं रही है, और मार्केट सिर्फ क्या करता है, गैप अप खुल जाता है और अपने आप को होल्ड कर देता है। एक दो दिन होल्ड करता है, जैसे ही एफ आई आई सेलिंग करते हैं, क्योंकि एफ आई आई डेली नहीं बेचते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके उनको दिखता है, जैसा माहौल बनता है उसके हिसाब से वो सेलिंग कर देते हैं। एक दिन वो 2,000 3,000 करोड़ का बेचने आएंगे, ये नीचे दिखाई देगा 24,500 पे, ठीक है ना? तो अभी ये जो सिनेरियो है, ये प्योरली कंसोलिडेशन सिनेरियो है, जिसकी रेंज हम मान के चल सकते हैं 25,250 से लेके 24,250 है। और ये 1000 पॉइंट की रेंज रहेगी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि मंथली ऑप्शन में डिके लगने में टाइम लगता है और मार्केट को इतना मूवमेंट करना ही पड़ता है ऊपर नीचे का। अभी सिर्फ यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, वो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि मार्केट को 24,500 की पुट को डिके करना था, 24,750 की या 24,700 की डिके करना था, 25,000 की डिके करना था। अब मार्केट जिस लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है या मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ से एक नई डायरेक्शन क्रिएट होगी जो ये इंडिकेट करेगी कि क्या पुट जीरो होने वाली है, या फिर ये जो कॉल है 25,000 की, 25,700 की और 24,500 की, ये ज़ीरो होने वाली है। क्योंकि यहाँ से जैसे मार्केट तेज़ी से नीचे आएगा ना, तो क्या होगा, जो कॉल महंगी है वो सारी डाइल्यूट हो जाएंगी, ठीक है ना? आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में चेंजेस तो हैं, लेकिन वो चेंजेस में जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए, वो मार्केट में अभी मिसिंग है। एक रिट्रेसमेंट और आ सकता है, और अब उस रिट्रेसमेंट के बाद जब भी मार्केट में बाइंग आएगी, ये जो लैग होगा, ये लैग आपको बहुत स्ट्रांगली बाइंग लैग दिखाई देगा, ठीक है? और जब तक ये 24,250 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंग साइड पे नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ कहीं आप पोजीशन बनाओगे, क्योंकि बाइंग में क्या होता है देखो, सेलिंग में क्या होता है, आप सिर्फ या तो फ्यूचर शॉर्ट करते हो या फिर पुट खरीदते हो, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन जब बाइंग की बात आती है ना, कि आपका व्यू बाइंग की साइड है, तो आप क्या है, स्टॉक्स भी खरीदते हो, म्यूचुअल फंड्स भी खरीदते हो, और आप कोशिश करते हो कि फ्यूचर भी खरीद लिया जाए। मतलब बाइंग साइड पे क्या होता है, मल्टीपल लोगों की मल्टीपल जगह पोजीशन बनती है। लेकिन शॉर्ट साइड पे क्या होता है कि नॉर्मली लोग सिर्फ एफ एन ओ में पोजीशन बनाते हैं। तो जब बाइंग की सिनेरियो ऊपर का क्रिएट होगा, तो वो स्ट्रांगली बाइंग दिखाएगा। मतलब देखो शॉर्ट में क्या है, मैं आपको एक और सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। शॉर्ट में नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट गिर रहा होता है, तो क्या होता है कि आपके जो सेलिंग होती है ना, वो फ्यूचर्स में ज़्यादा होती है। मतलब उसमें रिटेल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, ठीक है ना? लेकिन जब बाइंग का सिनेरियो बनता होता है, तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो कि स्ट्रेंथ दिखाते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे को कहीं बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। बस ये है कि मार्केट अपने आप को गैप अप खोलने के बाद या थोड़ी बहुत यहाँ से बाइंग करने के बाद
सस्टेन्ड करने की कोशिश करता है। आप देख सकते हो कल भी ये गैप अप खुला, खुलने के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आ गया। आज ये खुला, इसी ज़ोन के अंदर अटक गया। मतलब अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंग होती तो ये इसको निकाल देता, इतना टाइम वेस्ट नहीं करता है यहाँ पे कि अगर इसको ऊपर ही जाना है तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करता। ये तो सिर्फ इवेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, इवेंट के बाद एक क्लियर कट डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगी, ऊपर की या नीचे की वो हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो एक ये बाइंग हम बोल सकते हैं, सपोर्ट से एक अच्छी बाइंग यहाँ पे आई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फॉलोअप में एक गया, एक ही कैंडल में किसी ने बेच दिया, गैप अप खुल के सस्टेन कर गया, गैप अप खुल के सस्टेन कर गया, तो इसको मैं बाइंग नहीं मानता। ये चीज़ है, बाइंग का मतलब ये है कि आपका प्राइस एक्शन प्रॉपर बन के ऊपर जाए। इसमें क्या होगा, ये सारे गैप छोड़ रखे हैं मार्केट ने, ठीक है ना। किसी भी दिन मार्केट का दिमाग ख़राब होगा, वो एक ही दिन में सारे गैप फिल कर देगा नीचे की तरफ, तो आप ट्रैप हो जाओगे। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब नई सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, तो उसमें अगर हम ऑप्शन चेन डाटा में देखें तो क्लियर कट यहाँ पे देखो पुट राइटर बैठे हुए हैं 25,000 पे, और इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इवेंट पॉजिटिव है, ये ध्यान में रखना। मतलब इवेंट में जो आउटकम आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है, ऐसा मार्केट का एक्सपेक्टेशंस है। और पॉजिटिव आउटकम में क्या होगा, गैप अप खुलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रादर देन गैप डाउन के। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और फिलहाल अगर निफ्टी की बात करें तो देखो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है 25,250, और इसके बाद ये जो लेवल है, ये दोनों लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये दोनों लेवल निकलते हैं तो मैंने आपको बताया कि जब वो थर्ड लेग स्टार्ट होगी पाएंगी, वो बहुत स्ट्रांग होगी, उसमें फिर हो सकता है लाइफ टाइम हाई भी लग जाए। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट है मेरे लिए, तो इन पे मार्केट कैसा बिहेव करता है वो चीज़ हम यहाँ पे नोटिस करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे आपको मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल भी एक कंसोलिडेशन वाला सेशन ही देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में भी कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, बस कह सकते हैं थोड़ा बहुत एचडीएफसी बैंक के दम पे थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर आ गया है, क्योंकि कल भी ये ऊपर जाने की कोशिश किया इसने, यहाँ पे सेलिंग आ गई। आज ये ऊपर जाने की कोशिश किया, वहीं पे अटक गया। तो देखते हैं क्या होता है इसमें, एक दो दिन में हमें पता चल जाएगा कि क्या कहानी बन रही है। तो फिलहाल इवेंट से पहले का अगर मैं जनरली आपको बताऊं तो कोई व्यू नहीं है, इवेंट पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी हो सकती है अगर प्रॉपरली इवेंट मतलब पूरा आउटकम क्लियरली आता है। बट प्रॉब्लम यही रहेगी कि सारे मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, अगर इनमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आ गई वो अलग सिनेरियो क्रिएट कर सकती है। ये ध्यान में रखिएगा। यूएस मार्केट को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार कि कहीं ना कहीं रेट कट आ सकता है, बट आप देख रहे हो यहाँ पे इस मूवमेंट के बाद, मतलब ये वो इवेंट था जब फेड चेयरमैन ने बोला था कि रेट कट हो सकता है, हम सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से ये पूरा कह सकते हैं साइडवेज है, ऑलमोस्ट एक ही रेंज में कामकाज कर रहा है। तो अगर आउटकम आया तो मेरे हिसाब से फिर ये 46,000 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरी सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया है, जो कि अगले 15-20 दिन, एक महीने तक आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। और अगर जैसा मार्केट सोच रहा है वैसा नहीं हुआ, इवन 0.25 का भी हुआ, तो मार्केट में फॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।